अनंत लोक ब्रह्मांड में एक रति लोक लोकांतर जिसमें चेतन सृष्टि भी है और जड़ जगत भी है, जिसे हम अनंत कह रहे हैं, उसका एकमात्र आधार कोई है, उसी का नाम है सबद गुरु। और वही सबद गुरु समय की मांग के अनुसार धरा की प्रार्थना के वचनों को श्रवण करके वह देह धारण करके हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य के ही जैसा सामान्य व्यवहार करते हुए दृष्टिगोचर होता है। हम वही सत्ता को सबद गुरु कहते हैं। वह सबद गुरु को कोटि कोटि बंदगी करते हुए मैं उन्हीं की अस्तित्व को, उन्हीं का सामर्थ्य को, उन्हीं की शक्ति को और उन्हीं का यश को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। हमारा क्या है? यदि कोई पूछे कि आपका क्या है, तो मेरा अपना अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है, जिसको लोग बोलते हैं सूरती। उसको कुछ लोग जीवात्मा भी बोलते हैं, कुछ लोग सोहम भी बोलते हैं, कुछ लोग सोहंगम भी बोलते हैं, कुछ लोग आदि सूरती भी बोलते हैं। कुछ लोग मतलब पहले साहेब ने आके बोला है, बाद में कुछ लोगों ने बोलना प्रारंभ किया। तो हमारा वही अस्तित्व है, और ये अस्तित्व मेरा अपना थोड़ी है, ये उधार में मिला है, ये उधार में मिला। जब चाहेगा तो क्या करेगा, वापस ले लेगा। वो कह भी दिया कि यदि तुम अपना समझ के यदि इसको जियोगे तो तुम भूल करोगे। हमारा होके जीना
तुम बादशाह रहोगे संसार। लेकिन जहां पर तुम मैं बन गया तब तो तुम्हारी बादशाही छीन ली जाएगी। स्वामी बन के मत जीना, समर्थ बन के संसार में मत रहना। मेरा बन के रहना कि मेरी वस्तु तुम्हारे पास कुछ समय के लिए रखी हुई है। उदाहरण देता हूँ, वस्तु क्या है हमारे पास, जिसको मैंने सुरती कहा, जीवात्मा कहा, सोहम कहा। अभी हमारे विपिन बाबू ने कहा कि सूर्य को मान लीजिए वो शब्द गुरु है, उनकी किरणें जो है जो संसार को प्रकाशित करती है उसी को जीव मान लीजिए। इससे सहज उदाहरण और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। शब्द गुरु की चेतन धारा को जीव कहते हैं। जैसे समुद्र की धार को क्या बोलते हैं, पानी का प्रवाह। नदी की धारा को क्या बोलते हैं, पानी की प्रवाह, है ना। उसी तरह से शब्द गुरु की चेतन धारा, जैसे तार के ऊपर बिजली दौड़ती है ना, तो वो जो दौड़ती है वो बिजली कहाँ से आ रही है, अरे सब स्टेशन से आ रही है ना, पावर हाउस से आ रही है ना। पावर हाउस कोई निश्चित स्थान है ना जी, तो जो बिजली तार के ऊपर दौड़ करके आपके घर को प्रकाशित करती है वो बिजली पावर हाउस की चेतन धारा है। उसी तरह से सूर्य की चेतन धारा उसकी किरणें हैं, वैसे ही शब्द गुरु की चेतन धारा हम सभी क्या हैं, जीवात्मा। ऐसा नहीं मानना कि हम आपके सामने बैठे हैं तो हम ही उसका चेतन धारा है और आप लोग चेतन धारा नहीं हो। अरे आप लोग भी उसी शब्द गुरु की चेतन धारा हो, वही समुद्र की जल हो। तो यदि हम ऐसा जिए कि हम जो कुछ है वो समुद्र का है, हमारा अपना कुछ नहीं, हम जो कुछ है हम पावर हाउस का है, हम जो कुछ है हम सूर्य भगवान का हैं, उसकी किरणें हैं, तो शायद कभी जीवन में अभिमान नहीं होगा, कभी अज्ञानता नहीं छाएगा। अरे इस संसार का मनुष्य कैसे जीता है जानते हैं, अपना परिचय कैसे देता है पता है, जैसे कभी भी हम यहाँ से विदा होने वाले हैं ही नहीं। क्या तेरी हैसियत है इस दुनिया में जी, दो कौड़ी का भी तो हैसियत नहीं है, और दिखाते हो वजीरे आलम की जैसे बादशाही दिखाते हो संसार में। अरे इच्छा मृत्यु का ज्ञान था, जिनको वरदान था, ज्ञान था, आशीर्वाद था। कुछ लोगों को ना बाहर मरने का, न अंदर मरने का, न दिन न रात, न आकाश न पाताल, न बीच में, न अस्त्र न शस्त्र काट सकेगी। ऐसे लोग भी कुत्ते के जैसे मारे गए इस सृष्टि में। जरा विचार करो कि तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन तुम कहते हो सब कुछ मैं ही हूं। इसीलिए मैंने कहा हमारे मानव का शरीर है जिसमें परमात्मा की उधार दी हुई संपत्ति है, जिसको जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। वो कुछ दिन के लिए उधार दिया गया है आप लोगों को, बोला है वो परमात्मा देते समय। देखो मेरे भाइयों, यदि ठीक समय पर और सही तरीके से जैसा का तैसा वापस नहीं करोगे, ईमानदारी से बताना इसमें कितने लोग, कोई एक को आदमी बता देना ईमानदारी से किसी को 100, 200, 1000, 5000 दिए है पैसा, उसके दुख तकलीफ में मांगने आया हो,
तो दिए होंगे जरूर, तो बोले होंगे ना भाई समय पर जब हो जाएगा तो हमको जरूर वापस कर देना, और जब नहीं वापस किया हो तो तकलीफ होता है ना। 100 रुपया हम 150 जोड़ देते हैं, भाई तुमने दिया नहीं और व्यवहार भी ठीक नहीं रखा। अरे भाई वैसा ही परमात्मा का संविधान में भी है, उसकी वस्तु तुम्हारे पास क्या है? जीव है। जीव क्या है? जो इस शरीर में है, तो सब लोग आपके रिश्तेदार बने हुए हैं, और वो जीव निकल जाता है तो आपके साथ क्या करता है वो लोग? ये रिश्तेदार कितने कठोर होते हैं पता है? ये सब मुर्दा कहता है उसको, जीव निकलने के बाद कहता है ना, सब मुर्दा कहता है, सब कहता है। कुछ लोग कहता है ज्यादा समय तक रखो मत, प्राण निकला आंगन में रख देता है तुरंत, बताइए। तो उसी को जीव कहते हैं जो निकल गया शरीर में, जिसके रहने से सब रिश्तेदार अपना अपना हक कहते हैं, ये मेरा हक है। वो सब हक बिसर जाता है, सब जलाने के लिए और गाड़ने के लिए तैयार हो जाता है मिट्टी में। तो जीव के चलते आपका ये काया स्वर्ण के जैसा चमक रहा है, वही जीव परमात्मा का दिया हुआ है। और वो कहते हैं परमात्मा कि जैसा मैं दिया हूं वैसा ही मुझे वापस कर देना। यदि वापस नहीं करेगा तो मूलधन के ऊपर सुने हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज सुने हैं कि नहीं? कि नहीं सुने? सूद के ऊपर सूद सुने हैं? सूद चुकाते रहोगे, मूलधन खत्म कभी नहीं होगा। व्यापारी कहेगा अरे भाई अभी तक तुमने सूद ये दिया है, तुम कहोगे अरे भाई तो मैं तो 100 टका लिया था, 1000 टका दे दिया मम्मी तक। बोला अभी तो तुम 1000 टका जो दिया खाली सूद है, अभी भी बाकी है सूद नूर बाकी है। तो आपको क्या सूद देना पड़ेगा बताओ, जानना चाहते हैं? कुत्ता का शरीर एक सूद, बिल्ली का शरीर दूसरा सूद, सुअर का शरीर। 84 लाख योनियां देखे दुनिया में, है कि नहीं? जल में देखो कितने प्राणी हैं, जल में रहने वाले, आसमान जगत में उड़ने वाले कितने प्राणी हैं, मिट्टी के अंदर और मिट्टी के ऊपर रहने वाले, सबको देख लो बढ़िया से। तो ये सब सूद है। मूलधन ठीक से वापस नहीं किया गया तो ये सब सूद उत्पन्न हो गया और इसका अंत नहीं है। थक जाती है जीवात्मा ब्याज देते 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 देते, लेकिन कहती है भाई मैं अनंत ब्याज दे चुका हूं, कब अभी भी तो बोलो कि सब वापस कर दिए हैं। लेकिन हिसाब करने वाला जो है वो कहता है भाई अभी तो मूलधन दिया ही कहाँ, और सूदे बाकी। 184 भोग कर, 184 भोग कर, पव पर अटकाया, यब की पासा ना पड़ी, फिर 84 जा। सब सूद देते देते आप ऐसे दरवाजा पर आके खड़े हो कि अंतिम सूद दे सकते, देने का समय आ गया। अब ऋण देकर के उरीन होने का समय आ गया, सब दे दियो। अब थोड़ा सा ऋण बचा हुआ 1 टका वापस कर दो, उसके बाद क्या बच जाएगा? क्या बचेगा? मूलधन बचेगा जो लिए हैं कर्ज में। सूद खत्म। मनुष्य का शरीर क्या है? मनुष्य का शरीर है जैसे 99 रुपया, 100 रुपया सूद हो गया था तो 99 रुपया दे दिए और अब 1 रुपया बचा है, यही शरीर है। और ये 1 रुपया वापस कर देंगे, उसके बाद सूद क्या हो गया? खत्म।
बच क्या गया? मूलधन, यानी आपकी जीवात्मा बच गई सुरती। वो किससे लिए आ गया है? परमात्मा से। उसको दे दीजिए, उसको दे दीजिए, कुछ नहीं बचा। यदि वह 1 रुपया बच गया 99 देने के बाद, 99 दे चुके हैं और 1 रुपया बचा है एक शरीर, ये नहीं दे पाए तो फिर 84 में आपको सूद देते देते थक जाओ, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। मुर्दा को ले जाते हुए देखे हैं आप लोग ले गए कि नहीं? जी। घर से निकालने के बाद कहीं कुछ रास्ते में श्मशान और घर के बीच में एक जगह पर रखते हैं। जी। यहाँ की प्रथा है कि नहीं पता नहीं। जी जी हाँ। रखते हैं और वहाँ फिर धूप अगरबत्ती जला के होम करता है। उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट रेस्ट दे करके फिर उसको कंधे को उठाता है। क्या है जानते हैं? कहता है कि थोड़ा जीव को विश्राम कर लेने दो, 84 में तो जा ही रहा है, थोड़ा विश्राम करने दो। क्या ऐसा ही ब्याज चुकाने की इच्छा है आप लोगों को भी? है तो जो ब्याज चुकाने में अच्छा लगता है, कमाते रहो, ब्याज चुकाते रहो। पत्नी कह गया है जी तनख्वाह मिला तो का किए, तो ब्याज में दे दिए। ऐसा यदि जिंदगी जीना है तो ये दरवाजा खुला हुआ, तुरंत निकल जाइए यहाँ से। मेरी बात को कोई फायदा नहीं है सुनने से। और यदि आप सोचते हो में से आपसे मुझे कुछ लोभ मोह है, ये सब मत सोचना कभी भी नहीं। मैं बुराई करने आया हूँ ये मत सोचना। मैं आपसे कुछ लेने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ, ये सब मत सोचना। वापस चले जाओ, कुछ लाभ नहीं। बस अंतिम ब्याज है आपके पास बचा हुआ, वापस कर दो। और बच जाएगा मूलधन, यानी जीवात्मा बच जाएगी। गला सिखा दूंगा, परमात्मा को वापस कर दो। तेरा वस्तु तुझको, इसी पर कहा गया है यह चदरिया सुर नर मुनि जन ओढ़ी के मैनी कीन्ही चदरिया, ओढ़ के मैनी कीन्ही। और साहेब कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। अरे ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, और ओढ़ी के निर्मल कीन्ही चदरिया, ओढ़ी के निर्मल कीन्ही। साहेब कबीर जतन से ओढ़ा, ज्यों की त्यों धर दीनी। अरे सुदामा, ध्रुव और प्रहलाद ये भी महान भक्त हुए हैं संसार में, लेकिन ये काटिए निर्मल किए, भक्ति करके निर्मल किए। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैं तो कभी गंदा किया ही नहीं जो हमें निर्मल करने की, धोने की आवश्यकता पड़ती। जैसा धर्म किया था वैसा ही रख दिया, ज्यों की त्यों धर दीनी। और ये लोग सिर्फ निर्मल की नहीं, गंदा कर दिए थे, वही सफाई की। लेकिन हमने तो जैसा धार्मिक किया था वैसा ही रख दिया। इसीलिए कहा गया कि परमात्मा की वस्तु को परमात्मा को वापस कर दो, और संसार की वस्तु को संसार को वापस कर दो। कितना लंबा चौड़ा लोग बोलता है जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा
तुझको शौक का क्या लागत है मोर। 600 वर्ष से ये वाणी बोली जा रही है पृथ्वी में, किसी ने नहीं समझाया। जितना भी समझाया उसका ना पैर है, ना मुंडी है, ना हाथ है, ना पाँव है, ऐसा समझाया जाता है। कोई काम का नहीं, किसी को समझ में नहीं आता। कुछ राग अच्छा लगता है, कुछ रागिनी अच्छा लगता है, कुछ सुर लगता है, कुछ ताल अच्छा लगता है, बस किसी के गले में, कंठ में, आत्मा में उतारता नहीं बात। यही कहा है कि इसमें दिया हुआ जो है वह भी तेरा है प्रभु, मेरा अपना कुछ नहीं है। यानी सुरती भी किसकी है? जी। जीव भी किसका है? तेरा ही है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। और शरीर जो दिया हुआ है, शरीर ये किससे लिया गया है? किससे लिया गया है जी? ये 5 गो देवता हैं, 5 ठो देवता हैं। 5 देवता को उसको खेलने दीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए, गिराने दीजिए। 5 तत्व 5 देवता को दे दीजिए और आत्मा परमात्मा को दे दीजिए, जीव सबस गुरु को दे दीजिए। अपने पास कुछ मत रखिए। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? धर्मदास। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है? मोह। कब बोले थे? कोई अनुमान लगा सकते हो? बहुत लंबी भक्ति सुने हैं आप लोगों की, हो चुकी है, बहुत धन इसमें लगा चुके हैं, समय को लगा चुके हैं, घर से झगड़ा भी कर चुके हैं, बार बार सत्संगे में जाता नहीं हो, घर द्वार ना देखवा, फिर भी गए हैं। सुनते सुनते बाल भी पक गए। पड़ोसी कहता है तो कुछ इसमें सुधार ही नहीं देख रहे हैं, अभी बहुत दिनों से सत्संग नहीं कर रहा। इतना हो गया सुनते सुनते। कब धर्मदास साहब बात बोले थे? कबीर साहब बोले, संग में लेके गए थे पालकी पर, 8 ठो कार आया था एक पालकी का। 3 पालकी चली थी बांधवगढ़ से, एक पालकी पर कबीर साहब विराजमान थे। और एक साधु था उस जमाने में, कबीर साहब का बहुत प्यारा ज्ञानी दास नाम था उनका, वो विराजमान थे, दोनों एक ही पालकी पर। और दूसरा पालकी था, आमीन माता बैठी थी और मुक्तावनी नाम साहब बैठे थे। और तीसरा पालकी था, धर्मदास साहब बैठे। और थकावट दूर करने के लिए तीनों पालकी, एक पालकी में 8 कहा, कितना हुआ 3 पालकी में? 24 कहा आए थे। 4 होते थे, 4 बैठते थे, आराम करते थे। 13 दिन लगी थी बांधवगढ़ से उड़ीसा जगन्नाथपुरी आने। और अमरकांटक का नाम कितने लोग सुने हैं? मध्य प्रदेश में है अमरकांटक में। कबीर चौरा वहां भी है, जैसे काशी में कबीर चौराहा, उस तरह से वहां भी कबीर चौराहा। वहीं पर आप 24 कहार और सारे तीनों पालकी पर बैठने वाले लोग विश्राम किए कुछ दिन और सत्संग किए। और वहां भी अमृत नाम को लुटाया गया था। सदगुरु कबीर, धर्मदास साहब और मुक्तामणि नाम साहब, ज्ञानी दास नाम साहब के द्वारा। तो धर्मदास साहब कहते हैं उसी जगह पर कि हे साहब, 118 वर्ष तुम्हारी दी हुई वस्तु मेरे पास थी, और मैंने भी 68 साल तक बहुत इस पर सूद हो गया था।
तुम जो हमें दिया था तो सूद पर सूद होते होते बहुत बढ़ गया था 68 वर्ष में, और अब 1,118 वर्ष हो गए। 68 साल से 118 वर्ष कितना होता है इधर? उतने दिन में हम तेरा जो सूद था 50 सूद जो था नहीं तो छोड़िए, सूद जो था सो वापस कर दिया प्रभु की नहीं तो साहब बोले सब कर दिया। तो बोले मूलधन आप दे दो। बोले प्रभु मूलधन ही देने के लिए तो ये बात अब कह रहा हूँ, मूलधन देने का समय मेरा आ गया। समाधि अंतिम समाधि लेने के लिए बोले सदगुरु कबीर साहब, बोले अंतिम समाधि ले लो धर्मदास जी। कहां पर? जगन्नाथपुरी। और अंतिम समाधि लेने के पहले साहेब के चरणों में शीश झुका करके साष्टांग दंड करके बोले प्रभु ये अंतिम जो मूलधन है, सूद तो सब वापस कर दिए, मूलधन जो है सो अब हम तुम्हें वापस कर। समझ में आया? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। तेरी वस्तु तुम्हारे चरणों में मैं लीन कर दे दिया, और शरीर जिस पदार्थों से बना था उसको मैं अमरकंटक में दे दिया हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है, दिखावटी यहाँ पर है जो समाधि में रखा जाएगा। बात समझ में आ गया? यह रहस्य था जो इतने दिनों से सुनते आ रहे थे। अरे हमारे पास कुछ रहेगा तब तो चोरी होगा, डाका डालेगा, भय रहेगा। धर्मदास कहते हैं हम जहां से जो वस्तु लिए थे सब साफ वापस कर दिए। 5 तत्वों से शरीर लिया था और सुरती परमात्मा से मिली थी। जहां से जो वस्तु मिली थी वहां वापस कर दिया, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। अमर पद प्राप्त कर लिया, निर्भय पद। तब कहे जब हम न मरेंगे मरी है संसारा, हमको मिला है जीवन हारा। सुरती को कहाँ लीन कर दिए वो? शब्द गुरु में। शब्द गुरु कभी मरता है क्या? अरे बिजली कभी मरती है? समुंदर कभी मरता है? सूरज कभी मरता? थोड़ा समझिए, महाप्रलय में ये सब मर जाएंगे, लेकिन कैसे समझाऊं? क्या उपाय है? बूंद को तो कोई चाट जाएगा, बालू के कान में गिरेगा तो सूख जाएगा, लेकिन समुंदर गिरेगा तो बलुओं को क्या करेगा? पानी कर देगा। हैं? सूरज की किरणें को कोई भी कैद कर देगा। एक बोतल में यदि घुस गया तो कॉर्क लगा दीजिएगा ढक्कन, तो किरण वहीं फंस जाएगी। लेकिन सूरज को जरा बांध कर तो देखो, इस आसमान को जरा कैद करके तो देखो। उसी तरह से धर्मदास कहते हैं अब हम न मरेंगे, मरी है संसारा, हमको मिला जीवन हारा। यानी शब्द गुरु मिल गया, जीवन में मुझे परिचय प्राप्त हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, माया का शरीर माया को दे दिया। आग में जब शरीर को रखते हैं, कितने लोग श्मशान में शव को जलाने के लिए गए अभी तक? हाथ उठाइए। जलने के बाद क्या होता है? शरीर जो मनुष्य का जो शरीर है, जिसको शव कहते हैं, मुर्दे कहते हैं, वो जलाने के बाद क्या होता है? अच्छा, जल कभी राखड़ होती है क्या? जल को आपको अभी हम दे देते हैं, राखड़ कर दीजिए तो। अरे जल एक तसला पानी रख दीजिए
और उसको गैस पर चढ़ा दीजिए और 1 घंटा वहीं बैठे रहिए। वो धीरे धीरे का हो जाएगा, वाष्प बनते बनते पूरा तसले खत्म हो जाएगा पानी। तो राखड़ रहेगा तसला में, देखा कभी तसला में राखड़ तो क्या हो गया? अरे सब परमाणुओं में पानी टूट गया, पानी टूट के परमाणु हो गया। तो कहीं गया हुआ नहीं, परमाणु बन गया, नहीं दिखाई दे रहा। तो आप बोलेंगे राखड़ बना देंगे। तो शरीर को जब जलाते हैं तो शरीर के पानी क्या हो जाता है? परमाणु में टूट के बादलों में चला जाता है, पानी बन जाता है, फिर समुद्र में आकर गिरता है। मुर्दे के शरीर का पानी कहाँ जाकर गिरता है? बादल बन के समुद्र में, गंगा जी में। और वो पानी अब कौन पीता है? ये आप समझ लीजिए, ज्यादा नहीं बोलते। और ये श्मशान से नहाते हुए आकर और पानी में भी मुर्दे का पानी, क्या बताएं, बताओ तुमसे। पानी जो पीती है उसमें भी मुर्दे का पानी मिला है कि नहीं? तब प्यारे छूते कहाँ से आया, किसी को ज्ञान नहीं है सृष्टि में। लिखना अलग कला होती है, प्रकट करना अलग। तो पानी के बाद समझ गए मुर्दे के शरीर में पानी होता है कि नहीं? कितना प्रतिशत? 70% पानी मुर्दे का भाप बन गया, बादल बन के, और फिर पानी में बस गया। यानी मुर्दा के शरीर वाला पानी गट गट पीते कहते हम शुद्ध हो। अब दूसरी बात बता, शरीर में आग होता है कि नहीं? टेम्परेचर शरीर में बढ़ता है, वो बुखार लगता है तो खाना पचाते हैं, मल को त्यागते हैं, उसमें भाप निकलता है, गर्मी निकलती है, पेशाब करते हैं। बरसात ठंडे के दिन में तो गर्म रहता है, गर्मियों में गर्म रहता है। तो अग्नि इसका प्रूफ है शरीर में। तो वो अग्नि किसमें मिल जाता है? मुर्दे के जलने के समय आग में। 2 तत्व दिखा दिए, तीसरा तत्व क्या बच गया? वायु। आपके शरीर में वायु है कि नहीं? झकारते हैं कि नहीं? ऊपर और नीचे दोनों तरफ से छोड़ते हैं जी। मेरा बात साफ साफ रहता है, मैं वैसा छिपा हुआ जोगी नहीं। आपको समझ ही नहीं आवे तो हमारे पास सुनने क्या फायदा? बहुत लोग तो सुन चुके हैं ना, इसलिए मुझे साफ बोल दिया। तो वायु है, उसका स्वाद है कि नहीं? वायु का स्वाद होता है कि नहीं? अरे होता है। वायु का स्वाद होता है खट्टा। गैस होगा, एसिडिटी हुआ तो थकान होता है, तो खट्टा चढ़ता है पेट में, गले में खट्टा नहीं रहता। तो वायु का स्वाद खट्टा होता है, रंग कैसा रहता है? राव। तो वायु, मुर्दे के शरीर में जो वायु रहता है क्या होता है? वायु में मिल जाता है। वायु 3 तत्व दिखा दिए ना। चौथा क्या बचा? धरती, आकाश और धरती। जो आप बोले राखड़ हो जाता है, जो जलाने में बच जाता है, पृथ्वी तत्व जो बच जाता है वो पृथ्वी में मिला लेते हैं। और 10-15 हज़ार रुपया अभी लगता है लोगों को, हम लोग के यहाँ से झारखंड से आने में, इधर काशी में और गंगा जी में डालने में से रखड़वा, और वहीं वाला धरती में मिला दो, क्या दिक्कत है? मान्यता और परंपरा। और ये आकाश तत्व बच गया। तो इतने में सबको करीब करीब मालूम है कि जो ऊपर में जो नीला है ना, उसी को आकाश तत्व कहते हैं। उसको आकाश तत्व, जो आंख से नीला दिखाई देता है वो कोई नीला वस्तु है ही नहीं। वो तो शून्य है जी, उसका और छोर कुछ नहीं है। आप वहां चले जाइएगा तो वहां से फिर ऊपर में वैसे दिखेगा, उसके ऊपर फिर चले जाओ तो वहां से फिर उसको ऊपर वही दिखेगा। हम एक जगह पर सत्संग कर रहे थे आज से 15 साल पहले, चाक में, काली जी के मंदिर में। तो मैं बोला कि हम हवाई जहाज में चढ़ के हम बहुत दूर दूर तक गए वो बैकुंठवा खोजने के लिए, लेकिन हम कहीं नहीं देखे, उदास हो गए।
जहाँ पर विष्णु भगवान बैठे रहते हैं वो हम देखने के लिए गए थे, कहीं नहीं गए। 40,000 फीट पर, 35,000 फीट पर ऊपर गए, कहीं नहीं कुछ मिला मेरे को। कहाँ मिला ऊपर में? खाली ही खाली, शून्य ही शून्य, और कुछ नहीं मिला। तो जो नीला दिखाई जाता है वो मेरे भाइयों कुछ नहीं है। जैसे गर्मी के दिन में आप जहाँ खड़े रहते हो वहाँ से 100-200 मीटर 500 मीटर पर चमकता हुआ कुछ दिखाई देता है ना, वो हवा गर्म जब हो जाती है ना तो वो झलकती है, समझे? वहाँ कुछ नहीं है। पानी जैसा झलकता है ना, उसी तरह से आकाश झलकता है। वो आसमान शून्य है, आकाश एक तत्व है, उसका रंग काला है और स्वाद कैसा है? चरपरा, खट्टा मीठा तीखा कड़ू कसेला सब मिक्स रहता है उसमें। चरंगा अचार खाए, चटपटा, सब तरह का स्वाद रहता है ना उसमें। वैसे आकाश तत्व है। तो मुर्दे के शरीर में जो आकाश रहता है वो कहाँ गया? आकाश तत्व में चला गया। पांचों तत्व 5 में मिल गए, परमाणुओं में मिल गए। पांचों तत्व का अस्तित्व परमाणु अस्तित्व है और उसी में ये जाकर के मिल गए। इसका उद्गम स्थान अपना अपना परमाणु है और सुरती का उद्गम स्थान कहाँ है? शब्द है। तो जो गुरु भक्ति करता है उसकी सुरती शब्द में विलीन होती है, और जो गुरु भक्ति किया ही नहीं है, चिन्हा नहीं है कि किसमें हमको जाके मिलना है, उसी जीव का क्या होता है? दूसरा शरीर मिलता है। शब्द गुरु पड़ाव, अंतिम पड़ाव स्थिर होने का। समझ में आया? तो कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है। पांचों तत्व 5 में विलीन हो गया श्मशान में जलाने के बाद, और कह देते हैं कि शरीर भस्म कर दिए। अरे 5 तत्वों में शरीर के 5 तत्व विलीन हो गए। आप लोग अपने घर में टेल्कम पाउडर को आज घर जाने के बाद रख दीजिएगा आंगन में, एक थाली में, है ना, पूरा डब्बा खोल करके थाली में रख दीजिएगा। सुबह देखते जाइएगा कैसा दिखेगा, बताइए कैसे दिखेगा? अरे उसमें वो जब गिरेगा नहीं तो वो काढ़ा हो जाएगा, ढेला बन जाएगा, है ना। और जब सूखा रहेगा उसमें क्या होगा? उड़ा दीजिएगा, हाथ में लेकर टूट दीजिएगा, सब उड़ जाएगा, वो सब परमाणु में तब्दील हो जाएगा और वो पड़ने के बाद क्या हो जाएगा? एक ढेला बन जाएगा। उसी तरह से शरीर परमाणुओं से बना हुआ है और श्मशान में अग्नि के द्वारा कहा जाता है परमाणु में टूट के परमाणु में मिल जाते हैं। लगता है हम जला दिए शरीर को, कोई किसी को नहीं जला पाता, रूपांतरित किया जाता है। तो ये दशा है शरीर का, इसलिए शरीर के 5 तत्व को 5 तत्व में विलीन कर देता है और परमात्मा के वस्तु को परमात्मा में वापस कर दिया। लेकिन ये तो मैं मुंह से बोला, समझा दिया, ये विज्ञान जीवन में ही होता। शरीर में बैठे हो, शब्द गुरु की बंदगी करो, शब्द गुरु को सुमिरन करो, याद करो शब्द गुरु को, वक्त के गुरु से शिक्षा लेकर के गुरु को प्रेम करो। गुरु को विश्वास होना चाहिए कि सच में भक्ति करता है, इसमें छल कपट कुछ नहीं दिखावा, तब शब्द गुरु का भेद देगा। जीवन में ही, शरीर में रहते ही शरीर का जीव जो है शब्द गुरु में जाकर के क्या होता है? लीन हो जाता है। और जब मृत्यु जब आएगा, शरीर का आयु खत्म जिस दिन होगा, उस दिन पूरा सुर्ती शरीर से निकल के शब्द गुरु का होगी, लीन हो जाएगी और शरीर वहीं पर रह जाएगा। घर वाले जाकर के आग में डाल के इसको बढ़िया से होली खेलेंगे। यही देखना है, कोई वस्तु अपने पास नहीं रहेगा। सुरती परमात्मा में चली जाएगी, शब्द में, और शरीर 5 तत्व कुछ अपने पास नहीं रहा। जहाँ से जो वस्तु लिए सबको वापस कर दिए, तो ना कोई आपको दगाबाज कहेगा ना कोई बेईमान कहेगा। यही कह रहे हैं कबीर साहब कि ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा सब निर्मल किया
लेकिन जहां से लिया वहां वापस नहीं किया। पहले तो ये लोग गंदा किए हैं अपने शरीर को, बाद में भक्ति करके निर्मल किए। लेकिन वही चदरिया यानी शरीर, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने जो शरीर को धारण किया, वही शरीर को मैं भी धारण किया, कबीर मैं धारण किया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो क्या ये कबीरे साथ रह सकते हैं ऐसा? हम लोग भी रह सकते हैं, लेकिन कोई बताएगा तब नहीं। हम लोग वैसे कर सकते। कबीर साहब मगहर में शरीर को धर दिए है ना, दूसरे लोग शमशान में धर देते हैं, धर तो देते हैं वैसे। तो इसमें अपनी वस्तु कुछ नहीं है। आपका शरीर जो है, आपके शरीर में आपका अपना वस्तु कुछ नहीं है। कहीं से ईटा लाया गया, कहीं से क्या लाया गया, गिट्टी, कहीं से क्या लाया गया, बालू, कहीं से सीमेंट, कहीं से छड़, और कहीं से आया वहाँ मिस्त्री और घर बना दिया गया। और क्या कहता है लोग, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं अरे इसमें तेरा कुछ नहीं है, तू मूर्ख है रे, इसमें तेरा एक भी वस्तु नहीं है। पांचों तत्व आपका एको नहीं है। जलने के बाद पांचों तत्व में विलीन हो गया, सूरत परमात्मा में चला गया, कुछ भी नहीं है तेरा। तो काय कहते हो मेरा, हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता। समझ में आया मेरी बात? समझ में आया? यही बात सदगुरु कबीर साहब को धर्मदास जी महाराज शुभ संवत 1569 के फाल्गुन महीना के पूर्णवासी के दिन 3 बजे शाम जगपति लग्न जगमगा रहा था संसार में उस समय, और जैमुल लग्न का आगमन हो रहा था उस समय। धर्मदास जी महाराज अंतिम समाधि लेकर के जिससे जो वस्तु लिए थे वापस कर दिए। समझे? उस समय की ये वाणी है मेरे प्यारे भाई। इसलिए मैंने क्या वर्णना किया था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। सदगुरु कबीर और धर्मदास साहेब की यदि कोई भी वाणी इस दुनिया में है तो एक वाणी पर एक ही इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन कोई बता देगा, अभी मैं जितना बोल रहा हूँ एक ही वाणी पर एक 4-5 पेज का तो किताब बनी जाएगी। लिख लो, बोल दिया, और दुनिया के सामने रख दो, लोहा नहीं मानेगा, फिर कहिए बोलेगा ज्ञान तो इसी कहते हैं। बाकी तो सब क्या है, अक्षर को चाटने वाला ज्ञान, रट जाने वाला ज्ञान। तोता जैसे रट जाता है वैसे ज्ञान तो इसे बोलते हैं। तो मेरे भाइयों, भूल भुलैया में जीवन नहीं जीना है। मैं कभी भी जीवों को लुभाने की काम नहीं करता, उसके मन को कुछ समय तक खुश रखने वाली बात नहीं करता। हम जो वस्तु जैसी है उसको दिखाने का काम करता। हमारा जो विवेक परमात्मा ने मुझे जो दिया है वो उधार लिया हुआ नहीं, परमात्मा का दिया हुआ शुद्ध है। यदि कोई कहता है कि कभी मेरा शिष्य था आज गुरु बन गया है, तो मैं यह ऐलान करता हूं कि कबीर साहब का कभी कोई गुरु था ना कभी कोई गुरु रहेगा। उन्होंने काशी में कहा, काशी के लोग नहीं समझे,
धर्मदास जी को कहा, धर्मदास जी समझ गए, गुरु हमारा शब्द है, गुरु हमारा शब्द है, सदा रहे मम संग, जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। जग में गुरु भक्ति को स्थापित करने के लिए पहले मैं ही शिष्य बन के गुरु बनाया, लेकिन धर्मदास मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा गुरु शब्द है, जिसको अजावन पुरुष कहते हैं, अमर पुरुष कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो स्वयं मेरा शब्द गुरु है, मेरा परमात्मा है। मनुष्य शरीरधारी संसार में कोई गुरु नहीं है। वह परमात्मा न अष्टांग योग करता है, न पंच मुद्राओं की भक्ति करता है, न वो परमात्मा प्राणों को सुरती में लगाता है, न वो परमात्मा जो संसार में आता है कोई योग सृष्टि में नहीं करता, क्योंकि उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सुरती पंच तत्वों में, इंद्रियों में, विषयों में फंसी हुई नहीं होती है। तो जब फंसी ही नहीं है तो निकलेगी क्यों? किसका ध्यान करके निकलेगी? अरे सुरती फंसी संसार में, तासे पर गयो दूर, सुरती बांध स्थिर करो, आठों पहर हजो। अरे वो न सुरती को स्थिर करेगा जिसकी सुरती इंद्रियों में फंसी हुई है, जिसका मन विषयों में दौड़ते रहता है, उसको भी स्थिर करने की कला सीखने की जरूरत है। जिसकी सुरती फंसी ही नहीं है, जिसका मन कभी भी इंद्रियों की ओर दौड़ता ही नहीं है, वो किसका ध्यान करेगा? कहां स्थिर करेगा? वो तो शब्द में स्थिर होकर के संसार में आया है, शब्द में स्थिर होकर के संसार में रहता है। उसका मन परमात्मा के सिवा किसी तरफ दौड़ता ही नहीं है। कभी मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उसका मन कभी गंदा ही नहीं हुआ। उसका मन संसार के किसी भी सुख, किसी भी समृद्धि, किसी भी रूप, किसी भी स्वाद की ओर जाता ही नहीं। उसका मन परमात्मा में ही स्थिर रहता। उसका मन में विकार नहीं, उसका मन में विषय नहीं, उसका मन तो साधु हो गया। उसका मन क्या है? साधु है। साधु क्यों कहते हैं? मन उसका साधु हो गया। क्यों साधु हो गया? साधु क्यों कहते हैं मन को? साधु की परिभाषा क्या है कबीर साहब के अनुसार? साधु सूप स्वभाव। सार सार को गहिरे और थोथा दई बूढ़ा। आप लोग सूप से अनाज फटकी हैं कि नहीं? उसमें भूसा उसा जो रहता से फेंक देती हैं, और अनाज जो रहता है उसको आप सूप में रख लेती हैं। सूप का यही गुण है ना, असार को फेंकना, सार को रखना, उसी को साधु कहते हैं। तो मन ही न साधु होता है कि संसार को वो देखता है मन, लेकिन उसको जानकर बूझकर भी उसको कहता है असार। और उस सार क्या है उसके लिए? परमात्मा है, उसी में लीन रहता है, इसीलिए उसको साधु कहते हैं। मन को साधु बनाने वाले खूब में आवाहन
करता हो मन को रोकने वाले को। तो कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का जल कभी भी गंदा नहीं होता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़ता, उसी तरह से जब कबीर साहब कहते हैं कि तुम लोगों का भी मन निर्मल हो जाएगा, तो परमात्मा भुलाया हुआ है रे, परमात्मा गुप्त है, परमात्मा छिप के बैठा हुआ है। क्या तुमसे कर्जा लिया है जो डरता है, तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता कि मांग लोगे सूद मूर सहित है? उसका कर्जा किसी के ऊपर नहीं है। हम लोग उसे कर्जा नहीं, हम लोग मुंह छिपा सकते हैं, छिपाए हुए उसके सामने डरते हैं जाने में। परमात्मा प्रकट है, हम लोग कर्जवा लिए इसलिए उसके सामने छिपाए हुए, कर्जा लिए हुए हैं। उसको दरवाजा पर जाइएगा, वो रास्ता मापेगा तो बाएं मार दीजिएगा, भैया टोक देगा, दो चार आदमी सामने बेइज्जती कर देगा। तो परमात्मा तो सामने, शर्म लगता है हम लोग को वहाँ जाने में, बड़ी कर्जा हो गया है ना, मुंह तो करिया है, किसी जगह दिखाने के लिए उसको। और जिस कर्जे नहीं लिया तो डर है तुमको। तो कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो परमात्मा कहते रे बेटा कहाँ जा रहे हो, अरे जरा हमारे पास रहो। इतना प्यार करता है वो, जैसे कृष्ण आगे आगे दौड़ते थे और ये यशोदा पीछे पीछे, वैसे जीव और पीव में अवस्था हो जाता है। परमात्मा कहीं छिपा हुआ नहीं, हम कर्जे इतना लिए कि वो दिखता नहीं मेरे को, उससे भयभीत मैं ही रहता देखना भी नहीं चाहते, हम देखना भी नहीं चाहते, उसे छिप के हम रहते हैं, वो थोड़े हमसे छिपा हुआ, वो तो है प्रकट, वो निर्मल है। हम मैला हो गए हैं, इसीलिए उसके सामने नहीं जाते। बस मन को निर्मल करो, मन को साधु बनाओ, वाह सामने है वो परमात्मा। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसको नहीं समझ में आता हो पानी है हम ले लेंगे, जिसको नहीं समझ में आता हो मेरे को पूछिएगा दोबारा। तो मेरे भाइयों, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन जब पवित्र हो जाता है तो परमात्मा गुप्त दिखता जरूर है, लेकिन वो प्रकट हो जाता है निर्मल होने के बाद। जब तक मन गंदा है तब तक कामी क्रोधी लालची है, विषय लोलुप है, विषय अनुरागी है, तब तक वो परमात्मा प्रकट होकर भी गुप्त महसूस होता है। परमात्मा से सस्ता पदार्थ तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है भैया, ये बात कोई नहीं कहा हो। परमात्मा सबसे सस्ता, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं, फ्री में मिलता, कुछ चुकाना भी नहीं पड़ता। बाकी दुनिया में सब चीज लेने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन शर्त थोड़ा एक है, कबीर मन निर्मल भया, सिर्फ निर्मल कर दो मन को तो वो बहुत सस्ता है। और मन को जब ये गंदा रख के लेने जाओगे तो वो कहीं नजर आता है। तो ये सदगुरुओं ने इस दुनिया में आकर के क्या संदेश दिया? मन को ही निर्मल करने का संदेश दिया है। जितना इस दुनिया में उपदेश हुआ है वो सब मन के ऊपर है। कबीर साहब की बात आप लोगों को कोई भी वाणी याद हुआ कबीर साहब का बताओ, हम बता देते हैं। सो खाली मन के बारे में बोला, मैं इतना तक बोल रहा हूँ, कोई भी वाणी याद हो हम उसमें दिखा दें, खाली मन के ऊपर बोला। नहीं समझ में आते हैं तो हम क्या, मन के ही ऊपर बोले। मन को निर्मल करो, हो गया भक्ति। इसीलिए कहा, अभी विपिन बाबू ने कहा ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीत।
प्रतीत मतलब विश्वास। मन में विश्वास कैसे होगा? जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक मन विश्वास कर ही नहीं सकता। मन शुद्ध होगा तुरंत उसको विश्वास होगा। अरे इस जगत में लोग कहता है कि मन की पहुंच परमात्मा तक नहीं है। मन सब कुछ संसार में कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमात्मा में नहीं पहुंच सकता। मैं कहता हूं मन की उत्पत्ति ही परमात्मा से हुई है, तो पहुंच क्यों नहीं सकता परमात्मा? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है कोई बतावे? क्या आपके कोख में ताकत है किसी मन को पैदा कर दोगी? कोई साधु में ताकत है इस मन को पैदा कर देगा? अरे ये मन की उत्पत्ति ही परमात्मा से है, सबद गुरु से है। इसीलिए तो सबको बांध कर टांग देता है उलट के तुरंत। किसी की शक्ति नहीं खोल दे फिर उसको, जो भी मन को कुछ करने गया उसी को टांग दिया उलट के। अरे सिद्ध साध त्रिदेवा आदिलो 5 शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर आऊंगे मुंह लटके। समझ में आया? अरे माँ के कोख से बाहर आता है ऋषि मुनि योगी अति सिद्ध सन्यासी, और फिर मरने के बाद फिर माँ के कोख में चला जाता। अरे ये माँ ना हो तो होगी वो माँ होगी, ये माँ ना होगी तो वो माँ होगी। मतलब समझ में आया? कुकुरिया के कोख से निकला सुअरिया में घुस गया, पेट में चला गया। गाय से निकला तो गधैया के पेट में चला गया। मैंने कोई न कोई एक कोख को छोड़ा दूसरे कोख में चला गया। सिद्ध साध त्रिदेवा दिलो, सिद्ध साध समझ में आ रहा? सिद्ध मतलब ऋषि मुनि योगी सदी सन्यासी, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब एक कोख से निकलते हैं दूसरे कोख में समा जाते हैं, क्योंकि सबद गुरु नहीं। बिन सदगुरु कोई भेद न पावे, ये हाल हो गया सबको। इसलिए मेरे भाइयों, मन निर्मल तभी होगा जब शब्द गुरु मिलेंगे जीवन में, और जब मन निर्मल होगा तो परमात्मा हर जगह दिखता है। प्रकृति पार, प्रकृति के अंदर नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, प्रकृति पार है, वो सर्वव्यापी। जैसे आप कहते हैं कि पत्थर में भी परमात्मा है, आप कहते हैं मिट्टी में भी परमात्मा है, तो नहीं है परमात्मा। जिसने भी संदेश दिया है हम किसी का विरोध नहीं करता। बात मान लीजिए कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, प्रकृति पार है। बाबा आपला बात आ रही है, वो पूछेगा। प्रकृति पार प्रभु सब ओर वासी, ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी। पता तुलसी बाबा लोग बोलता है कि ये आत्मज्ञान ये नहीं थे, तो ये कैसे लिखे हैं ये बात? खैर कहीं से उधार लिए होंगे, लेकिन लिखे तो हैं कि परमात्मा ब्रह्म जो है सर्वव्यापी प्रकृति के पार है, प्रकृति के अंदर में नहीं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी लिखे तो है, तो कैसे लोग कह देता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है? ये पहले जोड़ना पड़ेगा ना कि प्रकृति पार है परमात्मा सर्वव्यापी। सूरज है पृथ्वी में, सूरज पृथ्वी में है क्या? पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन उसी किरणें पृथ्वी पर आती है ना, तो किरण और मिट्टी एक हो जाता है। लेकिन सूरज, तो सूरज क्या है? क्या है? प्रकृति पार है। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही वह समझ लो क्या है? प्रकृति पार है। धूल यहाँ से उड़ा दीजिएगा तो सूरज को कुछ कर बिगाड़ पाएगा?
यहाँ से आग जाएगा, बोलेगा सूर्य को आज मैं देख लूंगा, जला ही डालूंगा, कुछ कर पाएगा? वैसे वो प्रकृति पार है परमात्मा। समझा दिए ना प्रकृति पार का मीनिंग? आप क्या कुछ वो बहुत जगह जगह में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान ली। दूसरा को क्या करना? भगवान की झांकी जगह जगह में तो नहीं है, वही कहना। मैंने आपका कहना है कि भगवान जगह जगह में नहीं है, लेकिन आगे वाला नियम क्या है? किसी सूझ वाली आंख में पहचान नहीं, जगह जगह में झांकी है भगवान। भगवान दूसरा है और झांकी दूसरा है। अरे यार उसका छाया। हाँ, सूर्य है ना पृथ्वी में, स्वयं है क्या? लेकिन सूर्य कहाँ है? प्रकृति के पास। यहाँ कोई नहीं जाता, जो जाएगा भस्म हो जाएगा। तो परमात्मा की छाया है किरणें यहाँ पर है ना। है? जब शब्द गुरु की भक्ति करेंगे, शब्द गुरु खुश हो जाएगा आपसे, आपकी सेवा से, आपकी बंदगी से, आपके समर्पण से। 10वां अंश में समझाएंगे क्या क्या होता है, वो सब से करके करेंगे तो शब्द गुरु जब प्रकट होगा तो क्या स्वयं पहले दर्शन देगा? हैं? पहले झांकी अपना देगा। जैसे सूर्य भगवान सुबह उगने लगते हैं तो पहले दुनिया वालों को संदेश देते हैं कि नहीं? माताएं जरा बताओ, जरा क्या देते हैं, क्या खबर भेजते हैं दुनिया में? कहते हैं बच्चों मैं आ रहा हूँ, मेरी ओर देखो तो जरा। पहले अपना लालिमा को भेजते हैं आसमान में, है ना? उसके बाद वो लालिमा खत्म हो जाएगा, क्या भेजते हैं? देखो मैं बहुत नजदीक हूँ। अब जगमगाता हुआ प्रकाश, रोशनी। तो उसके बाद कहते हैं देखो मैं स्वयं आता हूँ। तो पहले क्या भेजते हैं? तो शब्द गुरु क्या पहले भेजते हैं? रोशनी। सारे संतों ने लिखा जगमग जगमग होवेला हंसा, जगमग जगमग होवेला तोर कपार होवेला। ये तो छाया है परमात्मा की। परमात्मा असली चीज अपना तो दिया ही नहीं है। जगमगे जगमग खाली दिया। मैं तो कहा था आज से 10-15 साल पहले बोला था, जिस दिन मैं ज्ञान को खोलूंगा सृष्टि में सभी आसनों में ताला लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, सबका थोड़ा पेट भात चलने दूंगा, ऐसा नहीं करना। सबका पेट भात चले, कुछ तो कुछ विकार लोगों का दूर कर रहे हैं। कुछ तो बहुत विकार कुछ नहीं दूर कर रहे हैं प्रभु, खाली विकार और डाल दे रहे हैं। तो भाइयों, यदि मेरी बात समझ जाओगे तो नवीन धर्म का पृथ्वी पर क्या होगा? प्रगति हो जाएगा, नवीन धर्म की स्थापना हो जाएगी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का समर्थक भी नहीं हूँ, मैं सत्य का संदेशी हूँ और झूठ वस्तु को झूठ के जैसा बदला देता हूँ। हम सबों से प्यार करते हैं, हम सबों को आदर करते हैं, लेकिन सत्य को हम बहुत सत्य रूप में बोलते हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं। इसके लिए किसी को दुख लग जाए तो मैं क्या करूंगा? इसमें मेरा क्या दोष? मेरी बात को समझने का प्रयास आप लोग कीजिए। यदि मुझे समझ गए तो ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते। और यदि मुझको नहीं समझ पाए तो ब्रह्मांड में शायद कोई वस्तु को आप बढ़िया से नहीं समझ सकते। और कोई चमत्कार नहीं। मैं सत्य को सत्य बोलता हूँ, झूठ को बोलता हूँ ये झूठी वस्तु है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए।
ये मत पूछे कि मेरा कौन गुरु, मेरे सारे गुरु। यदि आप खुश होना चाहती है मेरी आवाज से, तो मैं बताता हूँ हमारा सब लोग गुरु, सभी गुरु। हम तो घास से भी सीखे हैं, हम पेड़ से भी सीखा, हम बकरी से, सुअर, कुकुर से भी सीखा हूँ, हम सूर्य से सीखा, हवा से, पानी से, पृथ्वी से, आकाश से, मनुष्य से, देवता से, ऋषि से, मुनि से, पगला से, गौ, घोड़े इत्यादि सब से हम सीखते रहते। अब बताइए कि कितना, कौन गुरु का स्पेशल नाम है। हम नदी के किनारे बैठे रहते हैं तो हम नदी से भी सीखते हैं। हम नदी के अंदर घास उत्पन्न रहता है बड़ा बड़ा, उससे भी सीखता हूँ। और नदी के किनारे में बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, उससे भी सीखता हूँ। बोलिए कैसे सीखते हैं साहब? तो मैं सीखता हूँ कि जब नदी अपना पूरा वेग के साथ दौड़ता है, पानी दौड़ता है ना नदी में, तो घास सूख जाता है और उसके ऊपर से करोड़ों लीटर पानी निकल जाता है, उसका बाल नहीं पकड़ा, पानी पास में घास खड़ा हो जाता है। तो वैसा संसार में क्या रहिए? नम्र रहिए, कुछ नहीं मांगे। और पेड़ से मैं सीखता हूँ, कहता है आओ ना मैं तेरे को देख लूंगा। टाइट रहता है पेड़, बाढ़ आता है, जल को ही उखाड़ के अरब सागर में जाकर के क्या करता है? डाल देता है। वो भी सूख जाता तो बच जाता है ना। तो हम उससे भी सीखते हैं, पेड़ से। टाइट नहीं होना, बोलिए टाइट नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, घास के जैसे। दानी कैसा होना चाहिए? लाख जूता भी देता है पेड़ को, लाठी मारता है, डंडा मारता है, पत्थर मारता है, लेकिन गद के आमने देता है। ऐसा तो ऐसा हम सबसे सीखते हैं। हम यहाँ भी बैठे हैं, आप लोग से भी सीख रहे हैं। क्या बोलिए, क्या सीख रहे हैं? तो हम तो ये देख रहे हैं कि अरे एक बूंद पिताजी का स्पर्म था, वीर्य था, और माता का भी एक कण बराबर रज जाता है ओवरी से माँ के कोख में, और वो बूंद से कितना बढ़िया बढ़िया ये आकृति बन जाता है जी। ये आकृति को देख करके मुझे ज्ञान मिला, कितना बढ़िया, जब लगता है सृष्टि को देखने के बाद। तो हम तो आपको भी देख के सीख रहे हैं, हमारा गुरु तो आप भी है। आपको देख करके, इनको देख करके मुझे विवेक हो जाता है। तो आप एक आदमी का किसको बोलूं मेरा गुरु है? अरे मैं सबको जानता हूँ, लेकिन सब मिलकर के भी मुझे नहीं जानता, न जान सकते। जिसको जना दूंगा वही जानेगा, लेकिन जनाऊंगा किसको? जो मेरे पास आके बैठेगा उसी को जना सकता हूँ। मेरी बात मानेगा उसी को जना सकता हूँ। तो सकल सृष्टि मेरा गुरु है, मैं सबसे सीखते रहता हूँ। इसलिए एक व्यक्ति कोई नहीं, सब मेरा गुरु है। मैं तो पागल आदमी से भी सीखते रहता हूँ। आप कहिए क्या सीखते हैं बाबू आप पागल आदमी से? तो पागल को मैं देखता हूँ कि जूठा वगैरह, पत्थर वगैरह, कागज पत्थर पूरा करके रहता है, उसी में जब वो बैठा रहता है ना, है? और उसी में अपना क्या खोजते रहता है वो? कुछ खाने पीने का चीज। कितना संतोष है उसके अंदर, ये मैं उसके अंदर देखते रहता हूँ। बात समझ में आया? उसके अंदर कुछ प्यास ही नहीं है, ललक ही नहीं है। वो कूड़े में भी कुछ खाने की चीज ढूंढ रहा, कुछ काम का चीज ढूंढ रहा, त्यागी देख रहा हूँ। तो त्याग गुण से मैं सीख रही। बात समझ में आया? सीखने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए, सब गुरु बन जाएंगे। पूरी सृष्टि गुरु है। तो हमारे तो सभी गुरु हमारे सभी बड़े, गुरु हमारे सभी बड़े,
ये अपनी अपनी थोर, ये अपनी अपनी थोर, शब्द विवेकी पार की सो माथे सिर मोर। जो शब्द का पारख बता दे, शब्द का पारख भी क्यों, शब्द है सत्य नाम, शब्द है सार शब्द, शब्द है अजर नाम। शब्द में सुरती जब समा जाती है तो जन्म जन्म का प्यास सुरती का क्या होता है, जीव का मिट जाता है। अरे शब्द शब्द कहने से शब्द मिलता है क्या, परिभाषा बना देने से शब्द मिलता है क्या। पानी पानी बोले 1000 बार तो क्या प्यास मिटेगी, लेकिन एक गिलास पानी कोई लाकर देगा तो आपको पता चल जाएगा कि पानी होता क्या। पीने के बाद प्यास भी मिट जाएगा और उसका रूप भी दिखाई देगा। वैसे शब्द में सुरती जब समा जाती है तो अनंत जन्मों की यात्रा उसका क्या होता है, सुरती का क्या होता है, रुक जाता है। क्योंकि परमात्मा ठहरा हुआ है तो सुरती भी ठहर जाती है। परमात्मा चलने वाली वस्तु नहीं है, ठहरा हुआ वस्तु है। और जो वस्तु जितना ठहरा हुआ होता है उसमें उतना शक्ति होता है परमाणु जगत में। अब नदी को बात मत कीजिएगा, नदी ठहर जाएगी तो गंदा हो जाएगी, लेकिन परमात्मा ठहरा हुआ वस्तु है और उसमें सुरती समा जाती है तो जन्म जन्म का प्यास मिट जाता है, भूख समाप्त हो जाता है। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो साहों के साह। साह किसको कहते हैं, बादशाह, जिसके हाथों में दौलत की शक्ति होती है, सेना की शक्ति होती है, बुद्धि और विवेक की शक्ति होती है, राष्ट्र का बागडोर होता है, उसी को शाह कहते हैं। तो उलट दीजिए, एक और शाह है जिसके कदमों में सभी शाह दुनिया के लौटते रहते हैं, उसको शब्द का सागर कहते हैं। उसको क्या अदल बादशाह कहते हैं। उसके ऊपर किसी की बादशाही नहीं, उसकी बादशाही दूसरे के ऊपर हो सकती है लेकिन उसके ऊपर किसी की बादशाही नहीं है। वैसा आप भी हो जाओगे, आपकी आत्मा उसी शब्द गुरु में समा जाएगी। तो पहले सत्संग के द्वारा मन को निर्मल करने का, मन है क्या उसको जानने का खूब बढ़िया से करना चाहिए अभ्यास। उसके बाद जब मन निर्मल हो जाता है तो शब्द गुरु का परिचय मिलता है, उसमें प्रवेश करती है हमारी सुरती, समा जाती है सुरती। और ये जो मन दुनिया में भटकता था कहीं सुख नहीं मिलता, जहां भी ये सुख ढूंढा है इंद्रियों के माध्यम से, वहां इसको अल्प समय में सुख मिला, अल्पकाल थोड़ा सा समय के लिए सुख मिला, लेकिन फिर इसकी हाहाकार ही मचाता है दुनिया सुख खोजने के लिए, तृप्त नहीं होता है। यही मन उलट जाता है जब गुरु भक्ति करते करते, तो शब्द गुरु की एक झलक मिलने से, शब्द गुरु का सिर्फ झांकी उतरती है ध्यान में, तो ये मन कहता है अरे कुछ अद्भुत बाहो अंदर में जो बाहर में नहीं दिखाई दिया। पहले बार पता चलेगा कि हमारे अंदर भी यानी अंतर जगत में भी अद्भुत प्रकाश है। इस प्रकाश का उद्गम स्थान है जो गिर रहा है, ये प्रकाश गिर रहा है, कहीं से उतर रहा है, कहीं से जन्म ले रहा है, उतर रहा है। पहली बार बोध होगा,
पहले वो झांकी मिलेगा। सूर्य भगवान जैसे अपना संदेशा भेजते हैं ना आसमान को, वैसा पहले सदगुरु संदेशा भेजेंगे कि बोलेंगे प्यारे तुम सही मार्ग पर है, छोड़ना नहीं, देखो मैं तुम्हें संदेशा भेजूंगा, बढ़ते रहना, यहीं पर स्थिर होना, और स्थिर होगे तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। उसके बाद मैं खुद क्या करूंगा, बरस जाऊंगा, लट्टू हो जाऊंगा तुम्हारे ऊपर, मैं ही लट्टू हो जाऊंगा। मैं कुछ नियम नहीं देखूंगा, कुछ आचार विचार नहीं देखूंगा, कुछ करनी कर्तव्य तुम्हारा नहीं देखूंगा, मैं लट्टू हो जाऊंगा तुम्हारे ऊपर। समझ में आया? मैं ही बढ़ जाऊंगा, प्रमाण नहीं संसार में। गद गद गिरा नयन भर, गद गद गिरा नयन भर, यहो नाथ मोहि बड़ सुख भयउ, बहुत सुख उपजहि माही, प्रभु आनंद कहा नहीं जाई, गद गद गिरा नयन भर गयो। कहते हैं ना भाइयों, अरे आसमान तो अभी एकदम साफ था जी, कहीं बादल नहीं था, गर्मी से त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन गदगदा के भगवान कहाँ से आए और एकदम धरती को जलमग्न कर दिए। वैसे ही कहीं आशा भरोसा कुछ नहीं दिखेगा आपको अंत जगत में, लेकिन प्रभु गदगद गदगद गिरने लगते हैं सूर्य के ऊपर। समझ में आया? तो कब गिरने लगेंगे भाई? सदगुरु मुझसे रीझ कर, सदगुरु मुझसे रीझ कर, कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। रीझना शब्द बहुत ही गहरा और गंभीर है। जब कोई युवक और युवती एक दूसरे में रीझ जाते हैं तब काला गोरा कुछ दिखाई नहीं देता। वो लोग न माए बाप का वाणी अच्छा लगता है, न समाज का वाणी अच्छा लगता है, न मैंने सिग्नल देखा न तुमने सिग्नल देखा, वो वाला प्रेम हो जाता है। न थाना दरोगा कानून दिखाई देता है, न समाज का डर दिखाई देता है ना? वो वाला रीझना होता है, रीझ जाना, प्रेम हो जाता है। जब सदगुरु के चरणों से जीव का, तब परमात्मा कहता अब एक तुम तो रीझ लिया, तुम्हारा पूरा हो गया रीझना, अब मैं देखो रीझता हूं तुम्हारे ऊपर। समझ में आया? तब ये कथा आती है, गद गद गिरा नयन भर गयऊ, यहो नाथ मोहि बड़ सुख भयऊ। समझ में आ रही है बात? कितनी गहरी बात है। तो सदगुरु को रिझाना ही सबसे कठिन काम है। कितना भक्ति, समुद्र के जैसा भक्ति करेंगे तब ना रिझेंगे। तो नहीं करने का मन है तो फिर यहाँ टाइम खाए बर्बाद कर रही है, जाइए ना फिर तब ना होबे नहीं करता है, बैठ नहीं पाता। आप भक्ति नहीं करती तो आप आती नहीं। घर में सहेलियों के साथ, नैहर में ससुराल वालों के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ गप्पे मारती, मोबाइल में, टीवी में, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रेम हो गया है। ये प्रेम जब सिर पर चढ़ेगा तो परमात्मा बैंकुट छोड़ कर आपके पास कहेगा भक्त अब प्रेम करने लगा, अरे थोड़ा तू भी आगे बढ़ो। परमात्मा कहते हैं हम ज्यादा बढ़ेंगे, थोड़ा तो मुझे देखो, हम तुमको ज्यादा देखो।
समझ में आया? भक्ति कर रही हो, लेकिन ये कह सकती है कि जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। कर नहीं रही हो तो आप 6 महीना से काहे लगी रही? किसी न किसी रूप में हम जाते हैं तो सोचती है कि अच्छा से अच्छा खाना बना के साहब को खिलाऊं, ऐसा मन में रहता है कि नहीं? अच्छा से अच्छा उनको रखूं, मन में ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारी योजनाएं बनाती है, बहुत सारी योजना बनाती है घर के भोजन बनाने वाला कक्ष में जाकर के। क्या है, आप अपने पति को इतना बढ़िया खाना बनाने के नहीं सोचती होगी? क्या है? यही तो प्रेम है, यही प्रगाढ़ होगा, यही प्रगाढ़ होगा जब तो परमात्मा कहेगा कि तुम्हारा रिझना हो गया, तुम रिझ चुके हो, अब हमको रिझना। जब वो एक बार हाथ पकड़ेगा ना तो इस दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपके उसके हाथ से हाथ को छुड़ा दे। वो जब साहिब मिलेगा ना तो फिर जगत के सारे साहिब छूट जाएंगे। वह साहिब ऐसा है, ये प्रेम भक्ति है, ये प्रेम लुगाई है, ये आंतरिक भक्ति है, अंतर जगत की स्थिति है, बाहर की नहीं है। लेकिन अंदर जब प्रकाशित होता है तो बाहर झलकने लगता है। समझ में आ रहा है ना मेरा बात? सडनली अचानक तुरंत में प्रेम नहीं होता है, प्रेम करने में भी समय लगता है, कुछ ठोकरे खाना पड़ता है, कुछ उलाहना सहना पड़ता है। समाज का उसकी चिंता जब नहीं करोगी तो बढ़ते जाओगे तो प्रभु कहेगा अब ये नहीं है, दृढ़ हो। ऐसे भक्तों के लिए भगवान खुद उस जीव को धारण करता है। अरे संसार में आप देखते नहीं हो, मीरा को एक बार उसकी मां के मुंह से निकल गया था कि यही तुम्हारा पति है। कृष्ण भगवान की प्रतिमा था मीरा के घर में, उन्हें अपने पिता के राज्य में कमरे में। मीरा पूछी बचपन में कि माता ये क्या चीज है? तो माँ बोली थी कि तुम्हारा दूल्हा है। अब उसके मन में बुद्धि में सुर्ती में बस गया ये बात। जब वो बड़ी हुई, जवान हुई, तो उसका शादी की बात घर में आने लगा तो माँ को बोलती है कि माँ तो तुम हमारा तो दूल्हा कर दी हो, तो तुम अब कौन दूल्हा कर रही हो? बोले बेटा वो मुँह से निकल गया था, वो तो मूर्ति है। बोले माँ तो मैं तो उसको दूल्हा मान रही हूँ, तो कृष्ण भगवान चाहे तुम बोल दी हो कि भगवान मेरा दूल्हा है। ये बहुत दिन तक ये लड़ाई चला माँ बेटी को, मैं अब शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं कर लिया हूँ उसको, पति मान लिया हूँ उसको, मैं उसी की याद में रात दिन रहती हूँ, तुम नहीं जानती हो मुझे। जबरदस्ती शादी हुआ, पता है दुनिया का इतिहास क्यों नहीं मानी थी उसको पति, कभी नहीं। और लास्ट में उसका मृत्यु भी हुआ, पता है ना। फिर देवर ब्याह करने के लिए तैयार हुआ था, जबरदस्ती नहीं की शादी। मीरा रानी ऐसी दीवानी हुई कि गलियों में, महलों को छोड़कर गलियों में वो हरिगुण गाने लगे, नशा चढ़ गया। तो वो कृष्ण भक्ति प्रारंभ की थी, लेकिन सत्यनाम का बोध नहीं हुआ। लेकिन वो भक्ति ही फल फूल गया कि संत रैदास जी महाराज मिले। संत रैदास जी महाराज कबीर साहब के गुरु भाई भी हैं प्रारंभ के, और बाद के क्या हैं? शिष्य भी। तो देखा कि ये तो मेरे गुरु जी के वाणी तो कभी नहीं बोलते हैं, गुरु जो हमारा कभी जिंदगी में नहीं बोला, वो चीज ये हमारा गुरु भाई बोल रहा है। अरे कुछ मामला गड़बड़ है यहाँ। तो विशेष सत्संग ये है अपने गुरु भाई के बीच में, तब बोध हुआ कि मेरा गुरु भाई नहीं है, जगत जिसको पुकारता है वही ये साहिब कबीर है, मेरा गुरु भाई नहीं है, यही परम पिता परमेश्वर, यही सबका बाप है, किसी का बेटा नहीं है। तो कबीर साहब का संदेशा, सदगुरु का संदेशा संत रैदास जी महाराज ने दिया, तो मीरा की सुरती तो जगी थी कृष्ण भक्ति में ही,
और वो सुरती गनगनाते हुए प्रवेश की है न सबर में, तब कहते पायो जिन मैंने नाम रतन धन पायो, सदगुरु मोहि दिनी अनमोल। बहुत तरह तरह गाई है बिना बिना के, सत्य की नाव खेवतिया सत्य। बहुत गाई, एक दूसरा पद है उसका, लेकिन सब में एक ही चीज छिपा आया कि गुरु ने मुझे अनमोल रतन दिया जो आज तक कहीं किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे ही रिझाना है सबको। अरे ये कितने पति होते हैं संसार में, कितने माँ बाप होते हैं, ये तो सब छूट जाते हैं, ये नाते ये रिश्ते तो सब छूट जाते हैं। मैंने कई बार कहा है पिछले सत्संगों में, 15-20 साल के पहले भी कहा है, यहाँ भी कहा हूँ कि हम लोगों ने भी, सभी पुरुषों ने कितने माताओं को माँ बनाई है। 84 लाख योनिया में जो शरीर है वो भी हमारी माँ बन चुकी है। मानव जाति में भी मेरी कितनी माँ बन चुकी है, और कितनी महिलाएं कितने पुरुष से विवाह कर चुकी है। कुकुर था पति, कुकुरिया थी, गधा, सुअर, सब मनुष्य इत्यादि सब रिश्ते छूटते चले गए, सब रिश्ते छूटते चले गए। ऐसा दुल्हा को काम, ऐसा दुल्हन को काम का, बाजार गई बजरिए छोड़ देती है, घर गया तो घर में छोड़ गया, खबर गया अरे तू मर गया जी लो। अरे लपटी झपटी के तिरिया रोए, यही नहीं करते हैं, लपटी झपटी के तिरिया रोए, बाह पकड़ के भाई। अभी हमारे चाचा ससुर सीबीआई इंस्पेक्टर थे, रिटायर किए हैं सीबीआई इंस्पेक्टर, जानते हैं सब लोग डरता है उनसे, ऊपर से सीबीआई से। और हमारे ससुर जनसेवक थे, हमारे ससुर बड़े हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर छोटे हैं 4 साल के। हमारे ससुर का देह अवसान जब हुआ तब बांध पकड़ कर बोल रहे थे कि घर का खंभा ही पड़ गया, हिमालय पहाड़ थे भैया, बांध पकड़ कर। कोई रिश्ता है क्या? भाई दिया बीच मैदान में, भाई को छोड़, तू प्रभु से जब सगाई करोगी तो कभी नहीं छोड़ता, कभी। कोई संसार में अनाथ नहीं होता उस नाथ को पाने के बाद, कोई भी माँ बहन विधवा नहीं होती उस पुरुष को पाने के बाद, क्योंकि वही कभी नहीं मरता है तो उसकी दुल्हन कैसे मरेगी, वही कभी नहीं मरता उसका पुत्र कैसे मरेगा। यहाँ कृष्ण भी मर गए, और कृष्ण के सामने कौन मर गया? विभीषण भी मर गया। दोनों कुछ बेचारे लोग नहीं कर पाए, एक मर रहा था एक देख रहा, लेकिन वो जिसका हाथ पकड़ता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सारी दुनिया भी जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। वो सत्यनाम का जो सागर है उसमें सुरती समझ आने पर पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाएगी दुश्मनी करने के लिए। कोई यहाँ गिरेगा दुश्मन, कोई वहां गिरेगा, सब गिर जाएंगे। तो करके तो देखे दुश्मनी, जिंदगी की अंतिम भूल होगा, मारे जाएंगे कीड़े मकोड़े के जैसे बीच रास्ते में मारे जाएंगे। किसी को हैजा हो जाएगा, किसी को फलेरिया हो जाएगा, किसी का लेटरिन चालू हो जाएगा, किसी को कैंसर हो जाएगा, कोई उलट जाएगा रास्ते में। क्योंकि ये नाव किसका है? ये नाव किसका है? ये शब्द गुरु का नाव है। सूर्य उदय हो जाएगा तो ये सियार सब क्या करेंगे? चंद्रमा और तारे उछल के, सूर्य जब उग जाएगा तारे और चंद्रमा क्या करेंगे? छीप जाएंगे ना बेचारे। पहले पहले थोड़ा उछलेंगे, बाद में क्या होगा? छिप जाएंगे, कहीं इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सूर्य के पहचान में दीपक का क्या था, और सदगुरु के पहचान में कौन ज्ञान का नाम? तो वेद से पहचानोगे सदगुरु को, गीता से पहचानोगे सदगुरु को, साहब की वाणी से पहचान लोगे सदगुरु को। साहबों के वाणी से नहीं पहचान पाइएगा,
वो ज्ञान गुरु स्वयं लेके आता है और उसके आत्मा में ज्ञान होता है, किताब में नहीं होता। किताब में होता तो साहब किताब पढ़ के नहीं बोलते, मसीह का कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चारी जुगन महात्म मुख ही जनाई बात। बोले किताब पढ़ के कुछ नहीं बोलता हूँ बाबू, वेदों के पढ़ के नहीं बोलता हूँ। कैसे बोलता हूँ? अरे लिखा लिखी का है नहीं, देखा देखी का बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी पड़ी बारात। दुल्हा दुल्हन को अरे आत्मा और परमात्मा मिल जाते हैं तो इंद्रियां सब क्या है, बाराती है। दे बाराती किताब पड़ जाते हैं बेचारे। तो आत्मा परमात्मा मिलने के बाद जो बोला जाता है ना अनुभव में, उसी को मैं बोलता हूँ, किताबें पढ़ के नहीं बोलता। इसलिए गुरु इस ज्ञान को लेके आता, किताब में लिख के गुरु नहीं जाता। किताब में रहता तो वेद तो आदिकाल से मेरे पास है। वेद में तो लिखा हुआ पृथिव्याम यह मंत्र अंतरिक्षम आरोहम नाकाश पृष्ठात् स्व ज्योतिर्गामहम अंति संतम न जहाते अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम ममार न जिरति। खा गुरु को करना दीजिए, वो भी रट जाएगा। क्या मिलने वाला है इससे? गुरु के पास में होता है, गुरु की आत्मा में ज्ञान है, किताब में नहीं। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चारी जुगन महात्मा मुख ही जनाई बात। साहब क्या नहीं बोला, सब तो बोल के गया है, लोग कहाँ समझ रहा है बोला हो बात को भी। गुरु जब आता है तो उसी में प्रकट कर देता है बात को। न समझ रहा है न समझाने वाला भी समझाने वाला रहेगा। अरे 5500 बीते सत्य चाल ठहराई हो, 5500 बीते सत्य चाल ठहराई हो, पारस पान पुनी जब उगे जग निंदा मिट जाई हो। धर्मदास मत बोलो कि ये ज्ञान कैसे दुनिया को मिलेगा प्रभु, ये हमारा नारायण दास बेटा तुमको मानता ही नहीं, कहता है जुलावा जब तक हमारे घर में रहेगा तब तक हम नहीं रहेंगे, और हम रहेंगे तो जुलावा नहीं रहेगा। तो ये ऐसा कहता है, तो ये हमारे मरने के बाद ये तुम्हारा ज्ञान का क्या होगा? धर्मदास रोने लगे। तो साहब कहते हैं 5500 बीते सत्य चाल ठहराई हो, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा धर्मदास। उस समय इस पृथ्वी पर पारस पान जबे पुनि उगे जग निंदा मिट जाए हो। एक आएगा अमृत के सागर से मेरा आदेश से, और जगत में जहां बोलेगा ना जगत के लोग का कान खड़ा हो जाएगा। सब ग्रंथ अपना मुंह छिपाने लगेंगे, सब गुरु काना खुशी कर लेंगे। हुआ क्या हुआ का, हम लोग का पेट कैसे चलेगा? सब मुंह छिपाने लगेंगे। पारस पान जबे पुनि उगे जग निंदा मिट जाए हो, सबका नींव हिल जाएगा। बरगद पीपल का पेड़ कैसे हिलता है हवा में, वैसे हिलने लगेगा। धर्मदास मत रो, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ये तुम्हारा काम नहीं है धर्मदास, तुम अपने मोक्ष को प्राप्त करो ना, तुम मुक्त हो ना, हम पर छोड़ो ना। अरे वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, और जौन वेद में मैं बस हूँ वेद हूँ जाना तो नहीं। वेद को क्या ताकत है मेरा खबर देने का है? हम दुनिया में आएंगे
अलग अलग रूप में आएंगे, हम ही दुनिया को बताएंगे, हमारा बात कोई दूसरा नहीं बता सकता। चार गुरु मिली था पग बेड़ा, बेड़ा मतलब बोझ भार वजन रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व। चार गुरु मिली था पग बेड़ा, ये जग के कड़िहार हैं और इनकर बहिया पकड़े रहो हंसा, भवनिधि पार हैं। समझ में आया? चार गुरु मिली था पल बेड़ा, ये जग के कड़िहार हैं, इनकर बहिया पकड़े रहो हंसा, भवनिधि पार। इसीलिए तो मैंने संसार सुधाने दिया, चार गुरु पठाने वाले सब पानी मैच कर रही है ना। जब तक चार गुरु में एक गुरु को भेजेंगे नहीं, या फिर चारों कोना में, दुनिया के चारों कोना में चार गुरु को भेज देंगे, तभी संसार को बोध होता है। पढ़ने के लिखने से और साधन करके परमात्मा के बात को कुछ हद तक बताया जा सकता है। एक अंग बताइएगा, दूसरा अंग का होगा रह जाएगा, तीसरा अंग जानिएगा, चौथा अंग रह जाएगा। बूंद कितना कोशिश करेगा तो समुद्र को कैसे लिख पाएगा? बूंद कितना कोशिश करेगा समुद्र को कैसे, उसी गहराई को नाप लेगा? हैं? नाप लेगा गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गंभीरता, शक्ति, बूंद पता कर पाएगा समुद्र का? लेकिन समुद्रवा स्वयं आ जाएगा तो समुद्रवा अपने बारे में तो बता ही देगा, मैं क्या चीज हूँ। समझ में आया? तो वही चार गुरु ही संसार को ज्ञान दे सकते हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं। दूसरे लोग उपदेश करेंगे, उनके बारे में कुछ कहेंगे, वही सहज में मदद करता है, लेकिन सब नहीं खोला जा सकता है दूसरे गुरु। इसीलिए सदगुरु का था, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे से वो। यही चार गुरु में कोई एक कर सकता है या चारों कर सकते हैं, या स्वयं सत्पुरुष कभी कर सकते हैं, तो और किसी को किसी में औकात नहीं। हम तो कह देंगे ना कि हम कबीर साहब का शिष्य है, हमको कबीर साहब सब कुछ दिए हैं, हम हमारे अंदर ज्ञान आया है, ये कहना क्या कठिन है? और है भी सही, लेकिन जब हमको बोधे नहीं हो रहा है, भेदे नहीं मिल रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, तो भाई आखिर बात तो कुछ है। कथनी और करनी दोनों एक नहीं हो रहा। तो समुद्र को बूंद नहीं समझा सकता, बूंद नहीं बता सकता समुद्र के बारे में, जैसा समुद्र है वैसा। लेकिन समुद्र ही अपने बारे में दुनिया को अपने जैसा समझा सुझा। ये ज्ञान ग्रंथों में लिखने का चीज नहीं, ये ज्ञान ग्रंथ में लिखने से भी किसी को प्राप्त नहीं होता। यदि आप सोचते होंगे कि ये ज्ञान देने की चीज है, गुरु आपको दे दिया ये ज्ञान, आंख से देने की चीज है, तो बहुत गुरुओं ने अभी तक दे दिया होता। ये वैसी वस्तु नहीं है, क्योंकि दिया उसको जाता है कि उसके पास वो वस्तु क्या नहीं है। एक बात ये है, और दूसरा बात है कि देने वाली वस्तु ही दे सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा देने की चीज नहीं है भैया।
हमारे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है, तो फिर देने की बात कहाँ? दिया जा सकता है क्या? आलू मटर का है क्या? हल्दी धनिया मिर्चा है क्या? उठा के दे देने के? अरे ये परमात्मा देने की वस्तु है क्या? हेरत हे सखी, हेरत हे सखी, कबीरा गया है रात, और बूंद समाना समुद्र में किस विधि है राजा। अरे एक एक समुद्रवा है, और बूंद कितना है? हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों है, सब बूंद में कहाँ जाएगा? एक एक समुद्रवा में, एक एक आसमान है, सब मनुष्य अलग अलग है, सबकी सूचियां एक एक हो परस्पर में लेंगी, एक को परमात्मा का तो दीजिए कैसे? एक परमात्मा को हम दे देंगे आपको, जे आपका गुरु दे देगा आपको, तो इन लोगों को कागज रखा लड्डू देगा, अब ये नहीं है दे दिया उसको। अरे इन लोगों की परिभाषा में तो झूठ है पूरा सिद्धांत। इसलिए तो मैं कहा था, तो हमारे बहुत प्रिय लोग हैं बंधु, चौंकते थे मेरी वाणी को सुन के, क्योंकि मैं उनके साथ शिष्य बन के रहा हूँ। कुछ गड़बड़ बात है मेरे भैया, क्या मैं कहूँ? परमात्मा आपके पास नहीं है तभी दिया जाएगा, और परमात्मा ये हो हम आपको दे देंगे हमारे पास का है? ऐसा कुछ नहीं है। जो परमात्मा मेरे ऊपर है वही परमात्मा आपके ऊपर है, एक एक परमात्मा है, देने लेने की चीज नहीं है, उससे खाली जोड़ने की, समझेंगे नहीं? जुड़ना, ये देने की चीज होती तो हिमालय अमर योगी सनातन से भगवान न दे देते हो? उनके जमाने में कितने सिद्ध दे देते, पैरवा पकड़ लेता। अभी स्वामी जी के लोग जबरदस्ती पैरवा पकड़ता स्वतंत्र भगवान, और रोता है, स्वतंत्र भगवान गुस्सा को उठ के चल जाते हैं, बोलते पैर जबरदस्ती करता है, नहीं करना चाहिए। अरे देने की राह ये नहीं है, इसीलिए आप ये सब असमझ को देने को टूटते, लेने देने की चीज नहीं है। ये वस्तु बड़ी निराली है। उत्तम जिज्ञासु मिले सार शब्द उपदेश, सतगुरु साइन लखाम ही नहीं हासन आदेश। कुछ काल सत्संग सुनिए, जब प्रेम आपके अंदर होगा है ना, तो गुरु खुद खेलेगा, सबक गुरु, और शिष्य को क्या करेगा? खेलवाएगा। सिर्फ मदारी बैठ जाता है और बंदर को नचाने लगता है, बंदर भी नाचता है और साथ में मदारी भी उसके साथ मजेदार इंटरेस्ट लेता है। उसी तरह से जब भक्ति मनुष्य करने लगता है जीव, तो जीव के साथ जीव का करता है, खुद खेलता है अंदर जाकर, दोनों को आनंद आता है, जीव और जीव दोनों को सुख मिलता है। समझना है आपको, समझ में आ जाएगा। करीब इसी को साफ शब्द करते हैं क्या साहेब, जब अनुभव होगा आप कहोगे साहब इसी को बहुत गुरु करते हैं क्या, बहुत आनंद आता है। ऐसा आनंद तो कहीं आता है मिला ही नहीं। अरे ध्यान के बाद शिकायत करती थी मैं हमेशा अपना गुरु जी से ध्यान नहीं लगता, एक साहेब अब ध्यान ही नहीं भागता है, ये पलट गया पासा। ऐसी स्थिति है, अपने आप बोलने लगोगे कि हमको परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तब समझ में आएगा लेने देने वाली बात ये है ही। अरे आपके वस्तु तो आपके पास है, आपको सिर्फ भेद जानना, युक्ति और अभ्यास करना। देने लेने की चीज रहता तो सारे गुरुओं दे दिए रहते, लेकिन गुरु भी मर गए, बेचारे शिष्यों भी मर गए, कहीं नहीं मिला। कुछ गलत बोल रहा हूं महाराज हैं?
हो जो आप लोग नहीं समझते हैं अभी तक भेद को, तो पूछने की इच्छा तो पूछिए।